हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 ए के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। इसमें उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1536 क्यूबिक मीटर। किसी क्यूबॉइड का यह वॉल्यूम है, लेंथ इसकी 16 मीटर है, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 3 और 2 के रेशियो में है। फाइंड द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की ब्रेड्थ और हाइट पता करनी है। तो बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे। पहले तो नोट डाउन कर देते हैं जो इसकी लेंथ है 16 मीटर। क्या देंगे यहाँ पर? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड देंगे यहाँ पर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ स्मॉल एल इक्वल्स, ये दे रखी है बच्चों 16 मीटर। लेंथ आ गए बच्चों 16 मीटर। अच्छा भाई, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया है तो यहाँ लेट कर लेंगे। लेट ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड्थ एंड हाइट बी होंगे बच्चों। जब रेशियो दिया होता है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया तो हाइट हो जाएगी बच्चों 3x। और हाइट ने बच्चों ब्रेड्थ, पहले ब्रेड्थ दिया हुआ था ना, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो पहले ब्रेड्थ हो गई 3x और हाइट हो जाएगी बच्चों 2x मीटर। सब कुछ मीटर में दिया था। बाकी उसने बताया है आपको कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का इतना है। सिंपल सी बात है, लिख देंगे हम लोग इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन इजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स हो जाएगा 1536 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स 1536। बच्चों एच बना हुआ है। एल की वैल्यू बच्चों देखेंगे तो 16 है, बी दिया है अपने पास 3x, एच दिया हुआ है 2x, इक्वल्स हो जाएगा 1536। यहाँ से बच्चों x और x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वल्स ये आ जाएगा 1536। ये सब के सब बच्चों जो नंबर्स मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे डिवाइड में, 16 3 और 2, 16 3 और 2 हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 9 जा 144। अच्छा 144 के बाद में 9 बच जाएगा, 16 6 जा 96 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 डिवाइड करेंगे बच्चों 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर है उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। एक्स की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो जो बात उसने पूछी उसको बता देते हैं। उसने कहा था ब्रेड्थ और हाइट बताइए, तो ब्रेड्थ को बच्चों लिया गया था कितना, वो 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह रखा जा सकता है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर रहा होगा, तो हो जाएगा 4 3 12 मीटर। और बच्चों अगर हाइट की बात करें, हाइट दी है बच्चों अपने पास 2x, तो 2 इंटू एक्स की बात करें बच्चों, ये हो जाएगा 4 मीटर, ये आ जाएगा 8 मीटर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर भी आ रहा है 12 मीटर और 8 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आते हैं 14 पे। हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल। किसी डाइनिंग हॉल में कितने पर्सन को रखा जा सकता है जिसकी डायमेंशंस, उस पर्सन की डायमेंशन नहीं, उस हॉल की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 20 16 4.5। assuming that each person requires 5 cubic meters of air। एक पर्सन को 5 क्यूबिक मीटर एयर लगती है। कितनी एयर लगती है बच्चों? 5 क्यूबिक मीटर। और आप समझिए, जब एरिया की बात करता था ना बच्चों तो स्क्वायर यूनिट देता था, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब की बार क्यूबिक मीटर की बात करी है, और क्यूबिक मीटर जो होता है यूनिट, वो है बच्चों वॉल्यूम की। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे उसने कहा था 1536 क्यूबिक मीटर, ये बच्चों वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, अगर ये बच्चों वॉल्यूम दिया था तो मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम की बात हमें करनी है। आप सोचिए कि जैसे एक बहुत बड़ा हॉल होगा, हॉल में एयर भरी हुई होगी कि नहीं होगी, तो पहले अब ये पता करिए उस हॉल में एयर है कितनी। तो अब आप इमेजिन करिए कि उस हॉल में उतनी ही एयर होगी जितना कि उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल स्मॉल एल इक्वल्स, ये हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। ऐसे ब्रेड्थ की बात करेंगे, ये आ जाएगा 16 मीटर। और अगर हाइट देखेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 4.5 मीटर। तो सीधे हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल।
वॉल्यूम ऑफ, या सीधा लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल। हॉल में टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो बच्चों हॉल का वॉल्यूम के बराबर इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू बच्चों 20 मीटर, बी की वैल्यू बच्चों 16 मीटर, और एच की वैल्यू हो जाएगी 4.5 मीटर। जल्दी से मल्टीप्लाई कराते हैं, 20 इंटू 4.5, 45 टू ज़ा 90 होता है बच्चों, वन डिजिट में डेसिमल लगा दिया जाएगा यहाँ से, तो केवल 90 आ जाएगा, 69 जा 144, तो 1440 क्यूबिक मीटर हो जाना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा 45 टू ज़ा 90 हो गया, 10 बच्चों 90 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों 1440 क्यूबिक मीटर आ गया। वन पर्सन को कितनी चाहिए बच्चों, तो वन पर्सन को 5 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए, है ना। वन पर्सन को चाहिए 5 क्यूबिक मीटर एयर। आप इसको चाहे यूनिटरी मेथड से लगाएं या फिर डायरेक्ट लगा दें। नंबर ऑफ पर्सन्स अगर आपको निकालने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो टोटल एयर है उसको 5 क्यूबिक मीटर से आप जब डिवाइड कर दोगे तो वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। भाई आप सोच के देखिए, जैसे उस हॉल में जितने एयर भरी हुई है, आप इमेजिन करिए एक पर्सन आया 5 क्यूबिक मीटर एयर लेके चला गया, दूसरा पर्सन आया फिर से 5 क्यूबिक मीटर एयर ली चला गया, तीसरा पर्सन आया 5 क्यूबिक मीटर एयर ली चला गया, चौथा पर्सन आया फिर से 5 क्यूबिक मीटर एयर ली और फिर चला गया। आप देख रहे हैं हर बार उस रूम से इक्वल अमाउंट ऑफ एयर कम होती जा रही है ना, और जब हर बार ये इक्वल अमाउंट से कम होगी तो उसको उसमें बच्चों उस क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड कराते हैं। जैसे क्वेश्चन याद होगा आपको क्लास थर्ड फोर्थ में या फिफ्थ में पढ़ाया जाता था डिवाइड वाले चैप्टर में, कि अगर आपके पास 20 टॉफीज हैं, ठीक, और एक पर्सन को आप 4 टॉफीज देते हो, सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करते हो, तो आप बताइए कितने स्टूडेंट्स को या कितने पर्सन को टॉफीज दे सकते हो, तो आप सिंपली डिवाइड करते थे ना। सेम काम यहाँ पे भी होगा। लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एकोमोडेटेड, ठीक। नंबर ऑफ पर्सन्स एकोमोडेटेड बच्चों यहाँ पे एक एम और होगा, एकोमोडेटेड इन द हॉल वगैरह है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल अपॉन में हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर वन पर्सन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल ये कितना है बच्चों 1440, अपॉन में बच्चों आ जाएगा, ये वन पर्सन को चाहिए थी 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 टू ज़ा 10, 4 आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, तो स्टूडेंट्स कितने पर्सन्स आ जाएंगे 288 पर्सन्स को एकोमोडेट किया जाता है उस हॉल में, है ना। ठीक है बच्चों 14 का आंसर भी आ रहा है 288। अब बच्चों जरा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर है, अ क्लासरूम इज 10 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। क्लासरूम की बच्चों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। उसने कहा इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, अगर एक स्टूडेंट को 1.6 मीटर स्क्वायर फर्श का एरिया दिया जाता है, जितना फ्लोर का एरिया है उस एरिया पे, मान लो बच्चों अगर कोई बच्चा खड़ा होगा या बैठेगा तो उसको कितना एरिया लगेगा 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा। पहले वाला जो क्वेश्चन आया था अभी जस्ट इसके पहले वाला, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड वाला, उसमें आपने देखा था कि जो चीज यूज हो रही थी वो क्यूबिक मीटर में थी, जो एयर यूज हुई थी 5 क्यूबिक मीटर, उसमें वॉल्यूम की बात करी गई थी। यहाँ पे बच्चों फ्लोर का एरिया है ना, तो एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर स्क्वायर दिया गया, मतलब यहाँ पे पहले कैलकुलेशन एरिया से होगी। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम, रूम में कितने पर्सन्स को या कितने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, कितने पर्सन्स को रखा जा सकता है। तो आप एक छोटी सी बात समझिए, अब की बार वो हाइट कंसीडर करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो भी दिया है 1.6 मीटर स्क्वायर क्या फ्लोर का एरिया, उसने रूम के वॉल्यूम की बात करी ही नहीं, है ना। तो फ्लोर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सीधा सा काम है, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, लेंथ लिख दिया बच्चों 10 मीटर,
ब्रेड्थ लिख दिया है 6.4 मीटर और हाइट है बच्चों अपने पास 5 मीटर। फिलहाल हमको जो चाहिए वो लिखेंगे हम लोग। फ्लोर एरिया ऑफ रूम, फ्लोर एरिया ऑफ रूम, रूम का फ्लोर एरिया निकालेंगे। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है बच्चों 10 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6.4 मीटर, मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया है कितना? 64 मीटर स्क्वायर। वन स्टूडेंट को चाहिए कितना? वो चाहिए 1.6 मीटर स्क्वायर। तो कितने स्टूडेंट्स वहां पे आ सकते हैं? तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकोमोडेटेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकोमोडेटेड इक्वल्स क्या लिखेंगे? टोटल फ्लोर एरिया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट। टोटल एरिया आया बच्चों 64 मीटर स्क्वायर और 1% के लिए चाहिए था 1.6। पॉइंट हटेगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 16 4 जा 64, 40 आ जाएंगे बच्चों। 40 स्टूडेंट्स उस रूम में एकोमोडेट किए जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और भी पूछा है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, जैसे ही बच्चों उसने कहा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक मीटर का मतलब ये, स्क्वायर मीटर में एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, क्यूबिक मीटर में डेफिनेटली वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो उसने कहा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर ईच स्टूडेंट विल गेट, हर एक स्टूडेंट को कितने क्यूबिक मीटर एयर मिलेगी। अब जब बच्चों क्यूबिक मीटर की बात आएगी तो अब हॉल का एरिया नहीं देखेंगे फ्लोर का, अब हॉल का वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है भाई? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर कहता है हमें सर क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कब एरिया लेना है कब वॉल्यूम लेना है। इन यूनिट्स को ध्यान से देखिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स हो जाएगा, हॉल था कि रूम था, क्या था? क्लासरूम ही है बच्चों, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ रूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल दे रखा है बच्चों अपने पास 10 मीटर, ब्रेड्थ है 6.4 मीटर और हाइट है बच्चों 5 मीटर। ये आया था बच्चों 10 इंटू 6.4, 64, 64 5 जो 5 6 30 5 4 20, 320 क्यूबिक मीटर ये आ गया। टोटल इतनी एयर है ना? वॉल्यूम, रूम का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही वहां पे एयर होगी। इक्वल से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम। इन क्लासरूम भी आप लिख सकते हो बच्चों पूरा, है ना? जितना उस रूम का वॉल्यूम होगा ना उतना ही उस रूम में एयर का भी वॉल्यूम होगा। अब आपसे जो बात पूछी गई लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो उसने पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द रूम, आगे के बाद हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर ईच स्टूडेंट विल गेट। यहाँ बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकालना, वो तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। कौन सा वॉल्यूम भाई? एक वॉल्यूम तो ये भी है, हमें कौन सा वॉल्यूम निकालना है? जो ईच स्टूडेंट विल गेट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ईच स्टूडेंट विल गेट, स्टूडेंट विल गेट, वो बच्चों कितना हो जाएगा? इक्वल्स, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर को, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, जो रूम में टोटल एयर थी उसको कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे? 40 स्टूडेंट्स थे ना, तो सभी को इक्वल इक्वल 40 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों डिवाइड का साइन भी आ गया, लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ एयर है कितनी बच्चों? 320 क्यूबिक मीटर, अपॉन स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, डिवाइड कर देंगे 4 8 जा 32। तो ये आ गया बच्चों 8 क्यूबिक मीटर और यही हो गया बच्चों इसका आंसर। इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा, फिर से क्वेश्चन ने आपसे इतनी ही बात कही है
कि बताइए कि एक स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी, कितने क्यूबिक मीटर एयर मिलेगी। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल एयर है कितनी अपने पास रूम में, 320। स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। तो सब में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो। तो यहीं से पता चल रहा है कि हमें इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करना था, सिंपली हमने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, तो इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।